बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो की वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चों के खिलाफ स्टेशन लेके गलत क्या इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया। यार सेशन चल रहा है, मैंने पता लग जाएगा, डरते क्यों? मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। अरे क्या ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये ना तो कोई पैसे देकर बुलाई गई भीड़ है और ना ही किसी नेता के लड़के की शादी में आई हुई भीड़ है। ये उन गरीब माँ बाप के सपनों को साकार करने वाले बच्चों की भीड़ है, जो ये सोचकर मेहनत करते हैं कि अगर हम 2 से 4 साल मेहनत कर लेते हैं तो देश की सेवा कर पाएंगे और अपने माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा बन पाएंगे। लेकिन आज देश में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आइए इस मुद्दे में हमारे डिटेल से बात करते हैं। मेरा नाम कृष्णकांत मिश्रा और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि 31 जुलाई सन 2025 को दिल्ली में कैसे एसएससी एग्जाम के प्रोटेस्ट कर रहे टीचर एंड स्टूडेंटों के ऊपर सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया। आज इस विषय में ये वीडियो होने वाली है। तो ये मुद्दा है एसएससी एग्जाम का। एसएससी का पूरा फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हर साल सरकारी नौकरी निकलती है और करोड़ों बच्चों को सपने दिखाती है सरकारी नौकरी की, लेकिन केवल सपने ही दिखाती है। वर्ष 2025 में पहले टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती थी एसएससी के। टीसीएस का फुल फॉर्म बता दूं, टाटा कंसल्ट सर्विस होता है, को दिया गया था। लेकिन 2018 और 19 के जो सीजीएल का पेपर था उसमें लीक की खबरें देखी गई। 2024 में एसएससी सीजीएल की प्रीलिम्स की कट ऑफ और एक ही सेंटर के अल्टरनेट में रोल नंबर के लड़कों का गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन, ये पैदा करता है कि यहाँ कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हुई है। हद से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नंबर में नंबर बढ़ा दिए गए, धांधलेबाजी हुई। 19 से 20 सवाल गलत डाल के नॉर्मलाइजेशन में घूस लेकर नौकरी दे दी जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी एसएससी ने अपना वेंडर चेंज किया। एडीक्यूटी करके एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली प्राइवेट कंपनी है जो कि व्यापम के एग्जाम ज्यादा कंडक्ट कराती है और व्यापम में देख ही पाते हैं सब लोग कैसे धांधलेबाजी होती है। अभी एमपी पुलिस का हुआ था, उसमें कितनी धांधलेबाजी हुई थी। उससे पहले जस्ट पटवारी के एग्जाम हुआ था, उसमें कितनी धांधलेबाजी हुई थी। एडीक्यूटी को सेंटर दिया गया। एडीक्यूटी ने आते ही अपने पहले वेंडर का पहला एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट का कराया फेज 13। पहली ही एग्जाम का पहले ही शिफ्ट का 24 जुलाई सन 2025 के पेपर में गड़बड़ी देखी गई। 25 जुलाई सन 2025 के पेपर में गड़बड़ी देखी गई। ये तक कहा जाता है कि 24 जुलाई का 60% पेपर कॉपी होकर आ रहा 25 जुलाई को। इतनी गड़बड़ी हो रही है पेपर में, समझ में आया। ओवरऑल ईडीक्यूटी में पहले ही पेपर में धांधलेबाजी और इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं कि इसकी पेपर लेने की टेक्निकली टीम सही नहीं है, माउस फ्रीज हो जाते हैं। टेक्निकली इस कंपनी को पेपर का टेंडर नहीं देना चाहिए था। आज मेरी आवाज और चुनौती भारत सरकार से सीधी है कि क्या बच्चों और गुरु को अपने हक के लिए लड़ने में उनके ऊपर लाठीचार्ज करना सही है, जो कि लाठीचार्ज हुआ कल दिल्ली में। दूसरी चुनौती यह है कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि पाकिस्तान से भी कमजोर है कि नौकरी सरकारी दिखाती है, लेकिन सरकारी नौकरी का पेपर लेने के लिए प्राइवेट कंपनी की जरूरत पड़ती है। क्या एसएससी जो इतना बड़ा कमीशन है, इसके पास एक ऐसी संस्था नहीं है कि जो एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करा पाए? जब ये मांग लेकर स्टूडेंट एंड टीचर दिल्ली जाते हैं तो टीचरों को बहुत मारा जाता है और स्टूडेंटों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। बहुत भावी टीचर थे, आदित्य रंजन साहब, बहुत सभी मैथ सभी सब्जेक्ट के टीचर वहां गए। टीचरों को एक बस में भरकर उन्हें पूरे दिल्ली में घुमाया गया कि वो प्रोटेस्ट ना कर पाए और बच्चों को लाठीचार्ज किया गया। मैंने पता लग जाएगा, डरते क्यों? मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। अरे क्या यहाँ पर देखने को तो ये भी मिला कि एक इंस्पेक्टर हैं जो कि कहते हैं मैथ के टीचर अभिनव सर से कि अभिनव सर कहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं
तो वो कहते हैं तुम क्या जानो वर्दी पहनने में कितनी दिक्कत होती है। तो सर बोले कि मैंने 2017 में सीजीएल क्लियर करके वर्दी पहनी थी। तो बोले उतार क्यों दिए, तो बोल रहे हैं कि मर्द होते तो वर्दी पहने होते। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये वही जो गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कभी वो भी किसी टीचर से पढ़े होंगे या टीचर से इतना अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, उन्हें मारा गया। लेकिन आज ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि टीचरों के साथ स्टूडेंटों के साथ किया गया। आज ये वीडियो का मेन उद्देश्य ये है, और ना ये लड़ाई किसी अध्यापक की है, ना ये किसी स्टूडेंट की है, ना किसी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी के लिए। ये लड़ाई आज हर एक उस युवा पीढ़ी के लिए है जो आने वाले समय में अपना भविष्य बनाएगी, एग्जाम देगी, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करेगी। क्या वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती है? क्या सरकार को अपनी कोई मांग नहीं रख सकती है सरकार के सामने? आज ये लड़ाई उस चीज के लिए है। हालांकि बताने को तो इस मुद्दे में बहुत सारी बातें हैं, बट 4 चीजें जो मैंने खुद फेस की है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। कि मैं एमपी का स्टूडेंट होके छत्तीसगढ़ पेपर देने गया, लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हैं, और बच्चों का 400 से 500 किलोमीटर सेंटर दे रहे हैं। एसएससी पागल है क्या? इतने दूर सेंटर क्यों दे रही है? बच्चों को सेंटर दे रही है, और सेंटर जैसे लड़के किसी इधर पहुंचते हैं जनरल डब्बे में सफर करके, तो फिर नोटिस लगा देते कि एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई टेक्निकल इशू है। चलो टेक्निकल, उस बच्चों की भरपाई कौन करेगा? उनके टाइम का, उनके पैसे का, जो धक्के खा के गए हैं। स्टूडेंट लाइफ में ना 1-1 रुपए की वैल्यू होती है। जो स्टूडेंट लाइफ में झेला होता है उसको पता है, मुझे पता है कि एग्जाम की फीस भरने के लिए ना 1 महीने पहले से तैयारी करना पड़ता है कि पैसे कहाँ से आएंगे फॉर्म डालने के लिए। लेकिन एसएससी को क्या, उसको तो पैसे चाहिए। मुझे नहीं पता एडी टीसीएस से वेंडर उठाकर ईडीक्यूटी को क्यों दिया गया। जहां तक रिपोर्ट में मैंने देखा कि वो आधे दाम पे एग्जाम कंडक्ट कराती है, और आधे दाम का पैसा कौन खाएगा? सरकार खाएगी। मेरी ये गुजारिश सीधे राहुल गांधी जी से है। बीजेपी सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, बस बैठी है। मैं कभी सरकार के विपक्ष में वीडियो नहीं बनाता, बट आज बनाऊंगा। इसलिए बनाऊंगा कि वो टीचर रो रहे हैं, टीचरों को हाथ में डंडे मारे गए हैं, टीचरों के हाथ फ्रैक्चर हैं, टीचरों को जबरदस्ती मारा गया है, बेहोशी की हालत में है टीचर। लेकिन सरकार अभी मौन है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। अगर ऐसा ही रहा देश में ना, तो बहुत जल्द भारत की हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। और हमारे मोदी जी हर देश में जाकर ये कहते हैं कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है, भारत अपना अस्तित्व ही खो देगा 2047 तक, अगर ऐसी ही कंपनियां मनमानी करती रहीं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी। अपने उन लोगों के ऊपर सरकार ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है जो बिजनेसमैन है। अगर कभी सरकार का उनके ऊपर से ध्यान हटे, तब ना स्टूडेंटों के ऊपर सरकार का ध्यान आएगा। दूसरी शर्त यह है कि अभी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, बीच पेपर में लाइट चली जा रही है, सिस्टम बंद हो जा रहा, माउस 2 से 4 बार क्लिक करने पर 1 क्लिक हो रहा। बच्चों का कितना नुकसान हो रहा। और जो इन्विजिलेटर होते हैं, वहां के इन्विजिलेटर, वो रील्स बनाने में बिजी हैं, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है कंप्यूटर की। ऐसे लोगों को इन्विजिलेटर के तौर पर कम पैसे देने पड़े, इसलिए रखा गया। ये भी एक बहुत बड़ी चूक थी एसएससी की। और अगर कोई आवाज उठाता है, इसमें एक लड़के का एग्जाम, उसका अचानक से लाइट कट हो गई तो उसका एग्जाम फ्रीज हो गया, फिर से दोबारा दिया तो उसके 15 से 20 मिनट चले गए। उस लड़के ने आवाज उठाया तो उसको इतना मारा गया, उसके सर से खून बहने लगा और वहीं बेहोश हो गया। ये हालत है आज हमारे देश की। मैं कुछ नहीं कह सकता, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा सरकार को टारगेट करके कि सरकार कदम नहीं उठा रही है, या तो सरकार की धांधलेबाजी, इसमें सरकार मिली है, पैसे खाई है। आपकी क्या राय, आप कमेंट कर सकते हैं।